नमस्कार, महोबा न्यूज बुंदेलखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित तिवारी। 10 तारीख को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुंदेलखंड दौरा है। अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री बुंदेलखंड आ रहे हैं, यानी कि महोबा जनपद भी आएंगे। उसी के संदर्भ में आज जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह का महोबा दौरा रहा। आला अधिकारियों के साथ में उन्होंने महोबा में समीक्षा बैठक की और पूरे अधिकारियों के साथ में जाकर एक बार उस जगह का निरीक्षण किया है जहां पर 10 तारीख को मुख्यमंत्री आने वाले हैं। आपको बता दें, अर्जुन सहायक परियोजना एक ऐसी योजना है जो समूचे बुंदेलखंड को लेकर, खासतौर पर बात की जाए तो हमीरपुर जनपद, बांदा जनपद और महोबा जनपद के किसानों के लिए लगभग 1.5 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। करीब 2009 से स्टार्ट हुई इस योजना जो आने वाले 1 या 2 महीने में पूर्ण हो जाएगी, उसी निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा आ रहे हैं, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। आज जल शक्ति मंत्री जब महोबा आए तो उन्होंने आला अधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जब मीडिया से उनकी वार्तालाप हुई तो उन्होंने कहा कि महोबा के वाकई अच्छे दिन आने वाले हैं। जो भी समस्या है वो उनकी सरकार प्रतिबद्ध है, वो समस्याओं का हल करेगी। किसानों को फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने सब अपने साथ लेकर चल रहे हैं कि किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए ये योजना जो है अर्जुन सहायक परियोजना एक परिपक्व साबित होगी, एक मील का पत्थर साबित होगी। इसी के लिए मुख्यमंत्री 10 तारीख को महोबा जनपद आ रहे हैं। आखिर क्या कहा जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लिया है, बुंदेलखंड को उन्होंने प्राथमिकता पे रखा है और पूरे बुंदेलखंड का चतुर्दिक विकास हो, सर्वांगीण विकास हो और वो बुंदेलखंड के हर किसान को, हर नौजवान को, हमारी बहनों को हर तरीके की सुविधा प्राप्त हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने युद्ध स्तर पर काम किया है और वो सब काम आज बुंदेलखंड की धरती पर दिखाई पड़ रहा है। आज से 2017 से पहले बुंदेलखंड में ट्रेन से पानी लाया जाता था, बुंदेलखंड में पानी के लिए हाहाकार था, लेकिन आज हमको कहते हुए गर्व हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे पहले पानी हर घर नल योजना मिलेगी तो हमारे बुंदेलखंड को मिलेगी। 15,000 करोड़ रुपए की बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र की परियोजना का शुभारंभ उन्होंने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसको हम लोगों ने शुरुआत किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिन के प्रवास पे बुंदेलखंड आ रहे हैं। जब कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास होता है तो बुंदेलखंड को बड़े बड़े तोहफे दे करके वो जाते हैं और अब जो उनका प्रवास शुरू हो रहा है 9 और 10 तारीख को, 9 तारीख को जालौन में पहला कार्यक्रम करेंगे, दूसरा कार्यक्रम ललितपुर में, तीसरा कार्यक्रम झांसी में करेंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा जो जनता जनार्दन को समर्पित करेंगे। 10 तारीख को झांसी से चल करके हमारे महोबा की पवित्र भूमि पर आएंगे और जो सबसे बड़ी परियोजना, बरसों की परियोजना जो अब तक उपेक्षित थी, उस परियोजना को लगभग हमारा पूर्ण हो गई है परियोजना, उसका वो निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे अर्जुन सहायक का। और उसके बाद यहाँ से वो चित्रकूट की तरफ जाएंगे। वहाँ पर एक बहुत बड़े बांध का निर्माण हम लोगों ने किया है जो रसिन बांध है। पिछले 22 सालों से वो रसिन बांध बनने के लिए अपेक्षा कर रहा था। रसिन बांध का काम पूरा किया है, उसका वो लोकार्पण करेंगे। चिल्लीमल पंप का लोकार्पण करेंगे और वहाँ से फिर बांदा की तरफ प्रस्थान करेंगे। बांदा में भी पूरी मंडल के जितने भी हमारे कमिश्नरी के स्तर के जितने भी हमारे कार्य हैं उनका सबका लोकार्पण और शिलान्यास होगा। उसके बाद पाइप पेयजल परियोजना का निरीक्षण करेंगे और इस तरीके से करते हुए 2 दिन में सभी जिलों को देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ की तरफ प्रस्थान करेंगे। मुझको लगता है कि यह दौरा माननीय मुख्यमंत्री जी का बुंदेलखंड के लिए, भविष्य के लिए वरदान सिद्ध होगा और बहुत सारे तोहफे देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे। मंत्री जी, पानी देने की बात तो हो रही है, लेकिन जो जल स्तर है, भूगर्भ है, वो बिल्कुल घटता जा रहा है, वो पानी कैसे बढ़ाएंगे? बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अटल भूजल योजना चलाई है। अटल भूजल योजना के तहत हमारे बुंदेलखंड के 6 जिले लिए गए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे 4 जिले लिए गए हैं, हमारा महोबा भी उसमें सम्मिलित है। 350 पंचायत हमारी यहाँ की ली गई है।
20 पंचायतें, हम 20 ब्लॉक हमारे यहाँ के लिए गए हैं। जितना भी हमारा ब्लॉक सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल और डार्क में चला गया है, उनको सबको प्राथमिकता के आधार पर भारत सरकार ने लिया है। 6000 पीजोमीटर हम लगा रहे हैं। हर दिन पता चलेगा जल स्तर कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे आ रहा है। हर गांव में पानी समिति बनाने के लिए एनजीओ का गठन कर दिया गया है, उनको चयनित कर दिया गया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने अभी एक कानून बनाया है। भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जिन्होंने भूजल प्रबंधन विनियम अधिनियम 2019 बनाया है। इस अधिनियम के माध्यम से हमने अनिवार्य किया है, अगर आप कोई भी इंडस्ट्री क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल जोन में लगाते हैं तो आपको अगर सेमी क्रिटिकल में है तो 150% रिचार्ज करना पड़ेगा, अगर क्रिटिकल में है तो 200% रिचार्ज करना पड़ेगा। और इसी तरीके से हम लोगों ने अनिवार्य किया, हर इंडस्ट्री को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। हर जितने भी विद्यालय हैं उसमें सब में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। हमारे जितने सरकारी बिल्डिंग है, थाना है, चौकी है, सीडीओ ऑफिस, बीडीओ ऑफिस, जिलाधिकारी का या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस, उसमें भी अनिवार्य किया। 300 मीटर से ज़्यादा का अगर घर का नक्शा पास कराते हैं तो उसमें निश्चित रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। 15,000 तालाब बन रहे हैं, 20,000 तालाब बन करके तैयार हुए। कुओं का जीर्णोद्धार करा रहे हैं, यानी जल संचयन के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। उसका परिणाम भी आपको बताना चाहता हूं। 2012 और 13 में 113 ब्लॉक हमारे डार्क जोन में चले गए थे, अब उसमें से घट करके 82 हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने अटल भूजल योजना का शुभारंभ करने से पहले 22 जून 2018 को भारत के सभी पंचायत प्रधानों का चिट्ठी लिख करके कहा, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और छत का पानी जमीन के नीचे ले जाइए। और आपका भी मैं आह्वान करूंगा कि आप भी जल संचयन में अपनी भागीदारी निभाइए। एक एक बूंद का जल संचयन करेंगे और जल स्तर को बढ़ाएंगे। विलेज मैपिंग के बगैर क्या संभव है? विलेज मैपिंग या टाउन मैपिंग जो होगी उसके बगैर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सब काम हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुका है। सारी मैपिंग हम कर रहे हैं और मैपिंग के साथ साथ जल स्तर के नापने के लिए पीजोमीटर भी लगा रहे हैं। आप घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल पे देख सकते हो। आप जितनी कल्पना कर रहे हो उससे बहुत आगे हम निकल चुके हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की पूरी तरीके से जल संरक्षण, जल संवर्धन और शुद्ध पेयजल लोगों के घर तक पहुंचाना, इन तीनों दृष्टियों से योगी और मोदी सरकार काम कर रही है। किसी क्षेत्र को छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरा बुंदेलखंड मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बुंदेलखंड हमारे लिए है और मुझको आज कहते हुए गर्व हो रहा है, आज खुशी हो रही है। पूरा भारत मेरा देखेगा बुंदेलखंड को जब हमारा डिफेंस कॉरिडोर तैयार होगा, जब बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन करके तैयार होगा, जब हमारे पेयजल की परियोजनाएं पूर्ण होंगी, जब हमारे सिंचाई में हर खेत को पानी मिलेगा, जब हमारी बहनों को डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और दुग्ध उत्पादन के साथ तालमेल करके सभी बहनों को काम मिलेगा और हर नौजवान को रोजगार मिलेगा। मेरा बुंदेलखंड नंबर 1 पर होगा, मेरा उत्तर प्रदेश भी नंबर 1 पर होगा। इसलिए सभी कामों पर हम काम करेंगे। महोबा वाले के अच्छे दिन आए हैं। महोबा तो वीरों की धरती है, हर निश्चित रूप से अच्छे दिन आए हैं। मोदी हैं, योगी हैं तो अच्छे दिन हैं और इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अर्जुन सहायक इतनी बड़ी परियोजना है, निश्चित रूप से हमारे महोबा के नौजवानों के लिए और महोबा के किसानों के लिए, महोबा के हर वर्ग के लिए बहुत सारे तोहफे आदरणीय योगी जी देने वाले हैं।